धनु राशि वालों, आज के इस वीडियो में मैं वो 12 घटनाओं की चर्चा करने जा रहा हूं या 12 से भी ज्यादा घटनाओं की चर्चा करने जा रहा हूं जो इस साल अवश्य आपके जीवन में घटित होगी। उसे घटित होने से कोई नहीं रोक सकता और वो ऐसी घटनाएं होंगी कि ना भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ऐसी बात बताने जा रहा हूं आपको, यानी कि जो बताऊंगा वो एक एक शब्द सच होगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा। आपके सामने बोर्ड है, आप देख रहे होंगे सूर्य अलग अलग कुंडली के भावों में विराजमान है और सूर्य का कुंडली के अलग अलग भावों में विराजमान होना वही ये दर्शा रहा है कि आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। मैं तो बस डिकोड करने जा रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कैसे काय, केरो हाल है, कहना चाहिए यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या मोना चो मनक्कम खंभा गणी हुकुम कैमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, आप देखें कि सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव में मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं और 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच में सूर्य देव धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। यानी कि इस एक महीने के अंदर में आपको फैमिली का फुल सपोर्ट मिलने जा रहा है, परिवार के लोगों से खूब मदद मिलेगी और विपुल धन संपदा का योग है। यानी कि आपको मैं ये जब बता रहा हूं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब ये समय रनिंग में होगा। यानी कि 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में आपके पास में कुछ अच्छा खासा पैसा आ सकता है। ऐसे योग जो है सो बने हुए हैं, यानी कि बढ़िया पैसे की प्राप्ति का योग बना हुआ है। कब से कब तक? तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक। 12 फरवरी को जब सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे तो आपके हाथों में इतनी शक्ति, इतनी ताकत, कलेजे में इतना साहस आ जाएगा कि असंभव को भी संभव करने की क्षमता आपके पास जागृत हो जाएगी। आप बड़े से बड़े काम को भी बहुत आसानी से कर लेंगे, यानी कि पराक्रम में खूब वृद्धि हो जाएगी। और साथ ही एक बात और बता दूं, जो छुपा हुआ दुश्मन है, ऐसा दुश्मन जो मुख में राम बगल में छुरी रखता है, ऐसे दुश्मन का भी नाश होगा। ऐसे दुश्मन पर में भी आप विजय हासिल निश्चित तौर पर में करोगे। यानी कि गुप्त शत्रु के भंडा फोड़ने का समय आ गया है। गुप्त शत्रु बिल से निकल जाएगा। कहते हैं ना, अंडा के ऊपर में जो कवर होता है वो कवर जब हटता है तो अंडा दिखाई देता है। तो गुप्त शत्रु के ऊपर में जो कवर है वो हटेगा और अंडे से वो बाहर आएगा और उसका मुंह थकुचा जाएगा, उसका मुंह पर में ही उसको मारा जाएगा, उसको नीचे दिखाया जाएगा। तुम ही थे वो पतित जो हमारे साथ मुख में राम बगल में छुरी वाला काम कर रहे थे, सामने में तो सब कुछ जो हो सो आप ही हो और पीछे में तो वही बात है, तो वो पकड़ में आ जाएगा। जब 14 मार्च को सूर्यदेव आपके कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे और 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में कुंडली के चौथे भाव में मीन राशि में रहेंगे, तो देवी और सज्जनों क्या होगा? तो इस बीच में वही होगा, यानी कि इस बीच में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लोग जमीन को इच्छुक थे, जो लोग मकान को इच्छुक थे, जो लोग गाड़ी को इच्छुक थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमीन, मकान और गाड़ी, जमीन, मकान और गाड़ी के प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए भगवान सूर्य नारायण की कृपा से। तो बोलिए सूर्यदेव की जय हो। आपके लिए सूर्य देवता जमीन, मकान और गाड़ी का योग 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भाग्यशाली ज्यादा ही होंगे तो उनको जमीन, मकान, गाड़ी तीनों मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो भाग्यशाली उससे थोड़ा सा कम होंगे तो उनको जमीन, मकान या गाड़ी तीनों में से कुछ एक चीजें मिलेंगी या लग्जरी के सुख में वृद्धि हो जाएगा। आपका लग्जरी बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं देवी और सज्जनों। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि में उच्च के रहेंगे। इस बीच में निश्चित तौर पर मैं सही मायने में आपको बताऊं तो ये समय
पलटी मारने वाला है। यानी कि इस समय में आपको अचानक से रैंडम कहीं से बहुत मोटा पैसा प्राप्ति का योग बनेगा। अचानक से आपके पास में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आ जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति था जो लव अफेयर करना चाह रहा था, कोई पार्टनर नहीं मिल रही थी, या पार्टनर तो थी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति हो गई थी, तो उसको भी मैं बता दूं कि आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में आप जिसको प्रपोज करना चाह रहे हो, जिसको पसंद कर रहे हो, निश्चित तौर पर में उसको आप प्रपोज करें। उधर से आपको सफलता का, उधर से आपको यस उत्तर सुनाई जरूर देगा। 15 मई को जब सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे तो बड़ा एक सावधानी रखना होगा। 15 मई से 15 जून के बीच में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा हुई तो केस मुकदमा होगा, कोर्ट केस होगी और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सावधान, 15 मई से 15 जून के बीच में आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है, दो बातों को बर्दाश्त करके ही चलना है। 15 जून को जब सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे तो 15 जून से 16 जुलाई के बीच में, 15 जून से 16 जुलाई के बीच में कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के होने के कारण क्या होगा, इस बीच में ऐसे सभी लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के योग बन रहे हैं। आपके विवाह के लिए रिश्ता आएगा, आपका विवाह इस बीच में होगा। और ऐसे लोग जिनका विवाह तो हो गया था लेकिन पति पत्नी के संबंध बहुत खराब चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव मारपीट इत्यादि की विपरीत स्थिति थी, एक दूसरे को छोड़ने की नौबत आ गई थी, तो 15 जून से 16 जुलाई के बीच में वो स्थिति परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी, आप लोगों का रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। जब 16 जुलाई को सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, क्या जब 16 जुलाई को सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में एक बार मौत से सामना होगा। यानी कि इस बीच में ऐसा एक बार ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है जिसमें आपको लग सकता है कि अब तो मैं गया, जीवन का अंतिम समय आ गया, लेकिन आप मौत को टक से छू करके बाहर आने वाले व्यक्ति के तौर पे जाने जाओगे। यानी कि 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में कोई भयंकर दुर्घटना के योग हैं, कुछ ऐसे योग हैं जिसमें ऐसा लग सकता है कि जिंदगी गई, लेकिन मौत को टच करके बाहर आने का ये वो समय होगा जिसमें सूर्य आपकी मदद करेंगे। 17 अगस्त को जब सूर्य देवता कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में आ जाएंगे तो 17 सितंबर से पहले और 17 अगस्त के बाद आपको भाग्य का खूब साथ मिलने लगेगा, भाग्य भरोसे खूब काम होने लगेंगे, एक के बाद एक उन्नति करने लगोगे। ये महीना बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 17 सितंबर को जब सूर्यदेव कुंडली के दसम भाव में आ जाएंगे तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लग जाएगा। आपको बता दूं कि इस समय में जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। 17 अक्टूबर को जब सूर्य देवता कुंडली के एकादश भाव में जाएंगे तो 17 अक्टूबर के बाद और 16 नवंबर से पहले धन का लाभ ही लाभ, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति का योग बनेगा और ये सब आपको मिलेगा। 16 नवंबर को जब सूर्य देवता कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे और 16 दिसंबर से पहले 12वें भाव में रहेंगे तो इस समय में आपका जो है खर्चा बढ़ सकता है, इस समय में आपकी स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो सकती है, इस समय में आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। 16 दिसंबर को जब सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में आएंगे धनु राशि में तो 16 दिसंबर से अगले साल के 14 जनवरी के बीच में कुछ बहुत गौरव करने लायक बहुत बड़ा काम करोगे साल के अंत तक, जिसमें आपके घर परिवार समाज हर कोई आप पर में गौरव करेगा। तो यही वो घटनाएं थी महत्वपूर्ण जो आपके साथ इस वर्ष घटित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली जानकारी प्राप्त करना चाहते हो अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार बाय गारंटी, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मिलना चाहते हो तो मैं दिल्ली में आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय श्री राधे।